हाँ, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को नया चैप्टर लेके आए हैं, अध्याय 11, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं मानव नृत्य क्या होता है। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार में तथा हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाता है। यानी मानव नेत्र क्या करता है, ये हमारा इस जो संसार होता है, इस संसार में जो चारों तरफ की वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें देखने के योग्य बनाता है। कौन सा? हमारा नेत्र। नेत्र, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र कहाँ होता है? नेत्र गोलक में स्थित होता है। आंख का है एक छोटा सा गोला होता है, उसी के अंदर आंख नेत्र का होता है, स्थित होता है। उसके बाद आते हैं नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। व्यास मतलब समझ जाइए गोला है और बीच में केंद्र है, और केंद्र से अगर कोई लाइन खींच दे दोनों परिधि तक, तो यहाँ से यानी केंद्र से दोनों परिधि की डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास करते, इसे डी से रिप्रेजेंट करके से, यानी आँख की व्यास कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.3 सेंटीमीटर। अब देखेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। सबसे पहले यहाँ मानव नेत्र के बारे में देख लें। सबसे पहले जो पीला वाला पार्ट दिखाई जैसे कहते हैं दृढ़ तंत्रिका। क्या होता है? दृढ़ तंत्रिका। यहाँ से न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, ठीक। उसके बाद ब्लैक कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, ओके। इसके बाद जो नीला सा दिखाई दे रहा लेंस, इसे कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। उसके बाद इन दोनों को एडजस्ट करने का कार्य ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, रेड कलर का जो लेंस को जकड़ा हुआ है, इसे कहते हैं नेत्रोद। क्या कहते हैं? नेत्रोद या द्वारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। अब इसके बाद एक सफेद सा पार्ट दिखाई देता है जिसे श्वेत मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत मंडल। और इसके नीचे का है जो हमारी आंख में काला कलर का दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। और उसी पे एक लेयर दिखाई जिसे कहते, क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। और नेत्र को एक पीली सी लाइन घिरी है, उसे कहते हैं पच्छाभी पेशियां। इन सबके बारे में एक एक देख लेते हैं। कार्निया, श्वेत मंडल या कार्निया किसे कहते हैं? यह नेत्र के अग्र भाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश परावर्तन कार्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। यानी कहाँ होता है? कार्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है। लेंस, लेंस का है, यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जेली लवत पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। अब आता परितालिका। परितालिका किसे कहेंगे? कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी पुतली जो हमारी आँख की रेटिना को नियंत्रित बगल में होती है परितालिका, उसको परितालिका देख लीजिए। आपका है परितालिका, यही है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। परितालिका कोने पर दिखाई दे रही है, परितालिका कहते हैं। परितालिका क्या कह रहा है? कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो पपिल यानी पुतली किसे कहते हैं? पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो अपनी आंखों को बंद करते हैं, यानी जो रहती है पुतली वो बंद हो जाती है। अगर नहीं इसे समझे तो अगर रात में आप हम इमरजेंसी लाइट के सामने पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आँख प्रकाश अधिक फैलना चाहिए तो हमारी आंखें की पड़ताल पुतली जो होती है अधिक फैल जाती है।
अचानक लाइट आ जाती है तो लगता कि बहुत तेज लाइट आई। ऐसा नहीं, जो पुतली होती है फैली होती है, धीरे धीरे एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। जब एडजस्ट होता है तो लाइट उतनी ही रहती है। क्लियर। या हम बाहर से गर्मी के दिनों में बाहर से अगर कमरे में प्रवेश करते हैं तो क्या दिखाई देता है? चारों तरफ अचानक से अंधेरा छा जाता है, दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे आंख मिचते हैं, चाहे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्रकाश हमको दिखाई आ गया, दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है? पुतली उसको कम प्रकाश के लिए एडजस्ट करते हैं कि धूप में ज़्यादा प्रकाश है तो कम प्रकाश आए, नहीं तो पता चले लेंस ही जल जाए। इसके बाद आते हैं रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नल की व्याख्या करता और हमें वस्तु को देख पाते हैं। यानी रेटिना क्या करती है? रेटिना क्या करती है? प्रकाश को पहुंचाती है और जहाँ पे प्रदीप्त के माध्यम से सेंस नार्वन निकल आता है, ये सेंस निकलने दे तरीका ये जाती है कहाँ पर? मस्तिष्क के पास जाती है। कहाँ पे? मस्तिष्क सूचनाओं को भेजती है, जिससे मस्तिष्क क्या करता है? रीड करता है, तब हमको दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामने से रेलगाड़ी भी चली जाए, मगर जब तक हमारा दिमाग रीड नहीं करेगा तब तक वो हमको हमारे दिमाग में छपेगा नहीं। यही बात होती है। नेक्स्ट आते हैं दूरबिंदु। दूरबिंदु क्या कहते हैं? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पर्श देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। यानी वह दूरबिंदु जहाँ तक मनुष्य की आंखें देख सकता है उसे क्या कहते हैं? दूरबिंदु कहते हैं। यानी मनुष्य का जो दूरबिंदु होता है वो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। उसी प्रकार निकट बिंदु, वह न्यूनतम दूरी जिसे देखने पर आंखों को कष्ट ना हो, दर्द ना हो, उसे कहते हैं न्यूनतम दूरी। मनुष्य की नेत्रों की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है। अब आता समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाता है। लेंस की वक्रता पच्छावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखेंगे पच्छावी पेशियां एक बार शिथिल होती है ना, चौड़ा होती हैं, फैलती हैं जब, तो लेंस कैसा होता है? पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब पश्चात की पेशियां जब सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है, तथा फोकस दूरी का हो गया? कम हो गया। क्लियर है। अब आता दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। अब आता मोतिया बिंदु किसे कहते हैं? भैया मोतिया बिंदु सुने होंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग जब हो जाते हैं, अवस्था हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद आंखों में पड़ हो जाता है, जिससे दिखाई नहीं देता, तो लोग कहते हैं चला भैरावा आँख का ऑपरेशन हो तब ठीक हुई। सुनते हो कि नहीं? हाँ, वही मोतिया बिंदु। करा अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, दिखाई नहीं देती, आदमी अंधा भी हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि वापस लौटना संभव होता है। यानी जेकर मोतियाबिंद हो गए तो मोतियाबिंद के ऊपर जो रहता है लेंस उसको निकाल दिया जाता है, दूसरा लेंस डाल दिया जाता है। अब आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है तो भैया देखो, निकट दृष्टि दोष, निकट रखी वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ऐसा दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के पास आ जाता है। दोष उत्पन्न करने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना या नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दोनों कंडीशन समझ लें। पहले है भी निवारण क्या कर सकते हैं? तो निवारण दोष को किसी उपयुक्त क्षमता वाले अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। जैसे आंख का यहाँ पर रेटिना बन रही है,
निकट दृष्टि दोष एक दूर का बिंदु है, यहाँ पे बनना चाहिए, परंतु वहाँ ना बन के निकट दृष्टि दोष में यहाँ पे इसका बनता है, पर यहाँ न बन के गोलक के बीच में कहीं आके बनने लगता है। गोलक के बीच में आके क्या होता है, बनने लगता है यहाँ पे, जिससे आदमी को निकट की वस्तु से स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगा दिए भाई, अवतल लेंस। कौन लेंस है, अवतल। देखिए बताएं, अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पे कर देंगे, जिससे इसकी अवतल लेंस को कहते हैं कौन चीज, इसको कन्वर्ट करता है, थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे और ज्यादा यहाँ पे रेटिना पे जाके स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ माने दूर दृष्टि दोष, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, परंतु पास स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसा दोष युक्त वस्तु निकट की बिंदु समानता 25 सेंटीमीटर जो होती है उससे दूर हट जाती है। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दोष का निवारण क्या होगा, इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पे फोकस यहाँ बनना चाहिए, पर ये गोलक के बाहर बनने लगता है। कहाँ बनने लगता है, गोलक के बाहर बनने लगता है। इसको बनना चाहिए यहाँ, मगर इसके बाहर बनता है। इसको दूर करने के लिए किसका, उत्तल लेंस का, किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे आगे की तरफ आ जाए, नेत्र पे जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है जाकर रेटिना पर बनने लगे। अब आता है जरा दृष्टि दोष। अरे जरा दृष्टि दोष के बारे में आप लोग जानते हैं, देख तो किसी किसी के चश्मे पर बीचवा में जैसे लगता है कटा है, फटा है चश्मे में, तो उसमें ऐसे व्यक्ति को जो बीच में चश्मा फटा है, लाइनिंग दिखाई देता है, इसका मतलब उनके चश्मे में दो लेंस है। उसी को क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष। यानी उनके चेहरे में, उनके आंख में दूरों की वस्तु न स्पष्ट दिखाई देगी, न ही नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। इसको क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। कारण क्या होता है, इसमें पश्चाभ की पेशियां धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीन लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण उत्पन्न होता है। इसमें उत्तल लेंस के प्रयोग से या कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोनों होते हैं। उनके लिए द्विफोकसी लेंस यानी द्विफोकसी दोनों का चश्मा लगाया जाता है। दोनों नेत्र का शिरा पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ, यानी दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने के लाभ क्या है, इससे हम त्रिविमी चाक्षुषी यानी 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है। दूसरा, इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधली चीज़ों को भी आसानी से देख सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें जो भी दिक्कत है आप लोग मुझे एक बार कमेंट करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों।